वेलकम टू स्पाइसेस ऑफ लाइफ। दोस्तों, अपने बिजी शेड्यूल के चलते बच्चों से जो मैंने प्रॉमिस किया था 2-3 महीने पहले, उसे मैं पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन पिछले दिनों जब मुझे संडे को अच्छा खासा टाइम मिला तो मैंने 2-3 बच्चों को इकट्ठा किया और आरव के साथ चल पड़े हम घूमने के लिए। हम कहाँ घूमने के लिए गए, ये तो आपको कैप्शन में पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सस्पेंस बनाना तो बनता ही है। सबसे पहले हम पहुंचे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जहां से हमने मेट्रो की येलो लाइन ली और वहां से हम पहुंचे लोक कल्याण मार्ग। वैसे पुरानी दिल्ली में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपको जहां भी जाना हो, दिल्ली या दिल्ली से बाहर, आपको इजीली रिक्शा, ऑटो, मेट्रो, बस, ट्रेन, जिससे भी जाना हो आपको वॉक इन डिस्टेंस पर ये सभी मिल जाते हैं। और यहाँ की मार्केट्स के तो क्या ही कहने। खैर, पुरानी दिल्ली का पुराण फिर कभी किसी और ब्लॉग में। लेकिन फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि हम पहुंचे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, जहां हमने बाहर से ऑटो लिया और फिर हम पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। हम जहां घूमने के लिए गए थे वहां की बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हम पहुंच गए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, जो कि नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। संडे का दिन है तो यहाँ पर भीड़ होना लाजमी है। आप देख सकते हैं टिकट काउंटर पर कितनी भीड़ है, लेकिन आप चाहें तो ऑनलाइन भी यहाँ की टिकट ले सकते हैं, जिसका एक क्यूआर कोड भी यहाँ पर चस्पा किया हुआ है। टिकट लेने के बाद हम पहुँचे रेल म्यूज़ियम के अंदर। रेल का सफ़र बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, सभी को रोमांचित कर देता है। और जब बात हो नेशनल रेल म्यूज़ियम की, तो यहाँ पर आने वाला हर एक इंसान, फिर चाहे वो किसी भी उम्र वर्ग का क्यों ना हो, वो यहाँ की जॉय राइड को लेना बिल्कुल भी मिस नहीं करता है। तो आप भी इस जॉय राइड को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वो महात्मा गांधी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, अगर हम बात करें रेल म्यूज़ियम के इतिहास की, तो मूल रूप से रेल म्यूज़ियम का इतिहास 1962 से शुरू हो जाता है, जब इसे बनाने पर पहली बार विचार किया जा रहा था। लगभग 10 साल के इंतज़ार के बाद रेल उत्साही माइकल ग्राहम की सलाह के तहत 1970 में इस विचार ने आकार लिया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि ने चाणक्यपुरी में इस भवन की आधारशिला रखी थी, जिसे रेलवे परिवहन संग्रहालय RTM कहा जाता था। और इसका उद्देश्य रेलवे के अलावा रोडवेज, वायुमार्ग, जल मार्ग के इतिहास को कवर करना भी था। और फिर इसका उद्घाटन 1977 में तत्कालीन रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी ने किया था, जिसे 1995 में एक पूर्ण रेलवे संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके बाद इसे राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय के रूप में जाना जाने लगा। रेल संग्रहालय की इंडोर गैलरी में आप अपने दिनों का आनंद लेते हुए भारत के शुरुआती दिनों के यातायात के साधनों से रूबरू होंगे और भविष्य का भी दर्शन करेंगे। भारतीय रेल का इतिहास आज लगभग 175 वर्ष करीब पुराना हो चुका है। इंडोर गैलरी में बहुत तरह के ट्रेन मॉडल, ऐतिहासिक संग्रह, इंटरैक्टिव गेम्स, आधुनिक सिम्युलर और आधुनिक तरीके से संचार व्यवस्था के माध्यम से भारतीय रेलवे के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दर्शाया गया है। और इंडोर गैलरी को 6 हिस्सों में बांटा गया है। कियोस्क के लिए यहाँ पर बहुत सारे इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जो लोगों को सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। इंडोर गैलरी में बच्चों ने बहुत कुछ देखा, सीखा, समझा, जाना। गेम के माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जानी। और इसके बाद हम आ गए ओपन एरिया में, जहाँ पर ओपन एरिया में बहुत सारे रेलवे के कंपार्टमेंट्स, इंजन और कई सिम्युलेटर वगैरह रखे हुए हैं एग्जिबिट के तौर पर, जहाँ पर लोग जमकर फोटोग्राफी करा रहे हैं। ये ट्रेन कहाँ जा रही है भैया? मुंबई मुंबई जा रही है। मुंबई में जा रहे हो तुम सब लोग? क्या करोगे मुंबई जाके? वहाँ पे सब पाव लेके आएंगे। पिकनिक स्पॉट जब भारतीय रेल म्यूज़ियम हो तो यहाँ पर जमकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराना तो बनता ही है। यहाँ पर फ़िलहाल लंच टाइम चल रहा था
और ऐसे में जॉय ट्रेन भी 1 घंटे के लिए नहीं चल रही थी। तो इस वक्त ही आप जॉय ट्रेन में बहुत अच्छे से फ़ोटोशूट, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो मैंने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और बच्चों को ट्रेन में बिठाया। उसके बाद इनकी छोटी-छोटी सी वीडियो क्लिप्स और फ़ोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पर क्लिक की। रेल म्यूज़ियम बहुत ही बड़ी एरिया में बना हुआ है, लगभग 10 एकड़ का ये विशाल क्षेत्र है, जहाँ पर हरे-भरे बागान हैं और इसके बीचों-बीच दिल्ली की बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस और घूमे जाने वाली जगहों में से एक ये रेल म्यूज़ियम है, जो कि रेलवे की समृद्ध और प्राचीन विरासत को प्रेज़ेंट करता है। रेल म्यूज़ियम में बहुत पुरानी वस्तुएं, फर्नीचर के साथ-साथ 100 से भी ज़्यादा चीज़ों को देखा जा सकता है। रेल म्यूज़ियम दिल्ली में अपने पर्यटकों के लिए 3D वर्चुअल ट्रेन की सवारी, स्टीम लोको सिम्युलेटर, टॉय ट्रेन और एक इंडोर गैलरी की सुविधा भी देता है। इसके अलावा रेलवे म्यूज़ियम में 200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाला एक ऑडिटोरियम भी है, जहां पर कभी-कभी वर्कशॉप भी की जाती है और एग्जीबिशन भी लगाई जाती हैं। धीरे-धीरे ध्यान से। आजा परी। चले चले चढ़ गए। हाँ, कोयले वोयले इधर तो। ये बट म्यूजियम में ओपन एरिया में जगह जगह आपको फेक प्लेटफॉर्म, फेक रेलवे ट्रैक, माइलस्टोन वगैरह वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। चल कूद। चल। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों का एक ओपन जिम भी बना हुआ है, जहाँ पर बच्चे मज़े मज़े में कुछ एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। और यहाँ कुछ रेप्लिका भी बनाई गई है, जैसे कि लोटस टेम्पल की रेप्लिका आप देख सकते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेप्लिका भी यहाँ पर बनी हुई है। ओपन जिम के अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए छोटा सा प्ले एरिया भी है। हालांकि पूरा रेल म्यूज़ियम ही बच्चों के लिए एक प्ले एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर बच्चों के लिए दिया गया है स्पेशल, जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। इंडोर गैलरी और ओपन एरिया घूमने के बाद फाइनली बारी आई हमारी जॉय राइड। पर्सनली मैं आप सभी को सजेस्ट करूँ तो जॉय राइड आप एंड में ही लीजिएगा, क्योंकि जॉय राइड लेने के बाद शायद ही आपको कुछ और ज़्यादा अच्छे से पसंद आए। हमने भी जॉय राइड को बिल्कुल एंड में ही लिया। ये हमने वहाँ से देखी थी। ये क्या हो रहा है?
देख 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 देख। पैसा वसूल राइड। ये रेल म्यूजियम में एक रेस्टोरेंट भी है जहां पर आप लंच भी कर सकते हैं और स्नैक्स भी ले सकते हैं। अगर आप भी अपना दिन रेल म्यूजियम के लिए प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं कि सोमवार के दिन रेल म्यूजियम बंद रहता है। इसके अलावा आप सप्ताह में किसी भी दिन अपनी फैमिली बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम के सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन की अगर बात करूँ तो सबसे पास आपको मेट्रो स्टेशन यहाँ पर सर विश्वेश्वरैया मेट्रो स्टेशन और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन ही मिलेगा, जहाँ से आपको ऑटो लेने के बाद ही आप रेल म्यूजियम तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पूरा हुआ हमारा रेल म्यूजियम का ट्रिप। हमने उठाया अपना बस्ता और बच्चों को साथ लेकर चल दिए घर की तरफ। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सेची और ज़रूर बताइएगा कि आपने रेल म्यूजियम का प्लान कब का बनाया है। बाय। या लास्ट टाइम आप रेल म्यूजियम गए थे तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पाइसेस ऑफ लाइफ।